हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आई होप आप सभी लोग एज ऑलवेज अच्छे ही होंगे। तो आज जो है हम क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सेशन कंडक्ट करेंगे। किसके ऊपर? जितने भी फेमस टेम्पल है इंडिया के अंदर, उन सभी पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको सेशन के एंड में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो फेमस टेम्पल से पूछे जाते हैं रिलेटेड। ठीक है, मतलब वो टेम्पल्स क्या है, किसी न किसी तरीके से न्यूज में बने रहते हैं, उसमें किसी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हुआ होता है या फिर वो यूनेस्को की लिस्ट में आए हुए होते हैं। तो वो सारे टेम्पल्स हमने यहाँ पे क्या है, इस एक पूरे सेशन में इंक्लूड करें। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आखिर में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उनको आपको बस गो थ्रू करना है। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। तो हमारा जो सबसे पहला टेम्पल है वो है वेंकटेश्वर टेम्पल। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? विष्णु जी की। और यहाँ पे इनका दूसरा नाम जो है इस टेम्पल का वो है तिरुमला तिरुपति। ठीक है, तिरुपति बालाजी ये इसके दूसरे नाम है। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, और ये कहाँ पर है? ये है आपका तेलंगाना में। लॉर्ड रामलिंगेश्वर जो है उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। महाबोधि टेम्पल, ये आपको पता ही होगा, बिहार के अंदर है। और ये बोला जाता है कि मतलब ये जो लॉर्ड बुद्धा के लिए डेडिकेटेड है, आपको पता ही है। और ये वो प्लेस भी मानी जाती है जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटमेंट पाया था। द वर्ड महाबोधि लिटरली मीन्स ग्रेट अवेकनिंग। ठीक है, और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात के अंदर है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। यहाँ पे पूजा की जाती है लॉर्ड शिव की। और ये जो सोमनाथ टेम्पल है ना, इसको बहुत बार कोशिश की गई डिस्ट्रॉय करने की, बट हर अटेम्प्ट जो था मुस्लिम रूलर्स का वो फेल्ड रहा। और ये आज भी अपनी जगह है बहुत खूबसूरती के साथ। और इसका आर्किटेक्चर जो है मारू गुरजारा स्टाइल के अंदर बनाया गया है। ठीक है, जो आज के जो मतलब ये जो पूरा टेम्पल है ट्रस्ट पे चलता है, और उस ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो हमारे करंट पीएम मोदी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल जो है गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी पूजा की जाती है यहाँ पे। और द्वारकाधीश को हम जगत मंदिर भी कहते हैं। जो हिंदू की चार धाम होती है ना, चार धाम यात्रा, उनमें से एक है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे देखते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल, आप डेफिनेटली कभी ना कभी गए होंगे यहाँ पे दर्शन के लिए, जो कि कहाँ पे? JNK में। वैष्णो देवी जो है उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, जिनको माता रानी भी कहते हैं, त्रिकुट भी कहते हैं, अम्बे भी कहते हैं और वैष्णवी भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अमरनाथ टेम्पल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ये करीब 12,800 फीट की 750 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, लॉर्ड शिव की यहाँ पे पूजा की जाती है। और आपको जो है ये याद रखना है कि जो सेज जो भृगु है, ठीक है, उन्होंने जो है पहली बार डिस्कवर किया था अमरनाथ केव को। आगे देखते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल, ये कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, और यहाँ पे लॉर्ड विरूपाक्षा जो है वो एक तरीके से शिव के ही फॉर्म है, शिव के जो अवतार है वो माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे कुछ जो हम्पी में कहा जाता है, कुछ सारे मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप है, और उस मॉन्यूमेंट ग्रुप का जो है पार्ट है विरूपाक्षा टेम्पल। और ये सभी के सभी किसमें है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। आगे देखते हैं। गोमतेश्वर टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल जो है ये है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, गोमतेश्वर स्टैचू जो है ये एक्चुअल में जैन टेम्पल है, जैन को डेडिकेटेड है। और इसके अलावा इसको ग्रेनाइट में जो है मतलब उसकी कार्विंग करके इसको पूरा बनाया गया है। टॉलेस्ट मोनोलिथिक एंड लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बस आपको इतना ही याद रखना है। इधर से यहाँ पे आता है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि केरला में है आपका। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये रिचेस्ट प्लेस है वर्शिप का पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा बस आपको इतना याद रखना है। कामाख्या टेम्पल जो है असम के अंदर है। ये कामाख्या गॉडेस जो है उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ ये नीलाचल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। ये भी आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। सिद्धि विनायक टेम्पल जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। ये हिंदू का एक लॉर्ड श्री गणेश जी को मतलब ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है। और यहाँ पे एक बड़े ही जोर शोर के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आपको पता ही होगा, मुंबई की मतलब महाराष्ट्र की फेमस। और यहाँ पे जो है इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय लक्ष्मण विठू एंड द्युबती पटेल। आगे देखते हैं। कोणार्क सन मंदिर, ये आपको पता ही है उड़ीसा के अंदर है। ये जो सन जो है, सन गॉड सूर्य, ठीक है, सूर्य जी को क्या है ये टेम्पल डेडिकेटेड है। और नारासिमन देव जो थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और कालिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल पे ये पूरा बेस्ड है। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल जो है आपका तमिलनाडु के अंदर है। जो टेम्पल है मीनाक्षी एंड सुंदरेश्वर जो है उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेम्पल इज बेस्ड ऑन विजयनगर द्रविडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे जो है कि इसकी आर्किटेक्चर कैसी द्रविडियन स्टाइल की है। और इसके अलावा यहाँ पे रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखते हैं।
रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जो है विष्णु जी की पूजा की जाती है और इसको द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द 108 विष्णु टेम्पल, मतलब विष्णु जी के जो है 108 टेम्पल में काफी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इट इज द फर्स्ट टेम्पल टू बी अवार्डेड बाय यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग कल्चर हेरिटेज, और इसको अवार्ड भी मिला है यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्वेशन कल्चरल हेरिटेज की तरफ से, ठीक है। मतलब जो हमारे कल्चर को बचा के रखने के लिए इस टेम्पल का बहुत बड़ा योगदान है और काफी पुराना भी है, ठीक है। और ये 108 जो है विष्णु जी के टेम्पल उनमें से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि आपको पता ही होगा हमारे बनारस यूपी के अंदर है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे जो है इनके मतलब बिल्कुल इनके बैंक पे कौन सी रिवर बहती है, गंगा रिवर के किनारे ये बसा है, ठीक है। जो 12 ज्योतिर्लिंगाज हैं वहाँ ये भी आपको यहाँ पे इस होली प्लेस पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे जो है आपको गंगा ये बता ही दिया, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। विष्णु जी को डेडिकेटेड है ये। और यहाँ पे जो है विष्णु जी के जैसे अभी बताया कि 108 टेम्पल्स में से वो इम्पोर्टेंट था पीछे वाला, और इसी तरीके से यहाँ पे जो बद्रीनाथ टेम्पल है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके अलावा आपको बस इतना याद रखना है, यमुनोत्री टेम्पल, यमुनोत्री टेम्पल जो है ग्रेवाल हिमालयस जो है वहां पे बसा है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और ये जो टेम्पल है गॉडेस यमुना की डेडिकेटेड है। दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल, दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर इन दक्षिणेश्वर इन द ईस्ट ऑफ इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे, हुगली रिवर के किनारे ये मतलब सिचुएटेड है। द मेन डाइटी ऑफ द टेम्पल इज भावतरणी, ठीक है, जिसको कहा जाता है आदिशक्ति कालिका, ठीक है, जिनको आदिशक्ति कालिका कहा जाता है, भावतरणी को। ये पूरा टेम्पल की वहां पे मतलब जो है पूजा की जाती है। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी सीजीएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के अंदर, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए एसएससी के। तो एक बार देखते हैं, ये सारे आंसर्स भी है, क्वेश्चंस भी है, तो आपको बस एक बार गो थ्रू करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार। तो देखो बृहदीश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ये आपका तंजौर में है, ठीक है, तंजौर यानी आपका तमिलनाडु। इसके बाद देखते हैं विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल, एलोरा टेम्पल जो है किसने बनाया था, राष्ट्रकूटाकिन, ठीक है। आगे देखते हैं फेमस रॉक कट टेम्पल्स ऑफ कैलाश इज एट एलोरा। आगे देखते हैं मोस्ट ऑफ द चोल टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू शिव, ज्यादातर जो चोल टेम्पल्स जो है जो बनाए गए उस एरा के अंदर वो शिव जी को क्या है, डेडिकेटेड है। वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगकोर वट, ठीक है, कहाँ पे जो है आपको टेम्पल अंगकोर वट जो पाया जाता है, तो वो है कंबोडिया। द केव्स इन द रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, ठीक है। जो केव्स है रॉक कट टेम्पल्स की एलोरा की वो किस किस को डेडिकेटेड है, तो आपको देखने को मिलेगा हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म को वो क्या है, डेडिकेटेड है। आगे देखते हैं द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वाज बिल्ड बाय नारासिमन वन सेकंड, ठीक है, नारासिमन वर्मन सेकंड जो है उन्होंने ये क्या किया था, बिल्ड किया था यानी बनाया था। वेयर इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड, तो ये है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। Which राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल एट ऑफ शिव एट एलोरा, ये बनाया था कृष्ण फर्स्ट ने। द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ड बाय चालुक्यास, तो मतलब आपको ये भी याद रखना है कि जो टेम्पल है उनको कंस्ट्रक्ट किसने कराया था, ठीक है। ये जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है इन क्वेश्चंस के हिसाब से, तो कभी भी आप स्टैटिक जी के पढ़ो तो उनके जो बिल्ड के जिसने कराया है तो वो भी आपको याद रखना है। Who built the Brihadeshwar temple at Tanjore, तो वो है राजा चोल। This the famous Kailash temple cut of the solid rock at Ellora was built under the patronage of Rashtrakuta king. Next है रथ temple at Mahabalipuram were built in the region of which Pallav ruler, तो वो है नारासिमन वन फर्स्ट। Most of the Chol empire were dedicated to Jainism, ठीक है, जो ज्यादातर चोल एम्पायर से भी हमने डिस्कस किया कि वो जैनिज्म के लिए डेडिकेटेड है। The next is Seesaw temple at Mahabalipuram was built by नारासिमन वन वर्मन सेकंड, जो सीशोर टेम्पल है महाबलीपुरम में वो किसने बनाया था, नारासिमन वन वर्मन सेकंड ने। Who built the कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, दैट इज कृष्ण वन, ये हमने कर लिया है शायद, ठीक है। The temple built in 1100 AD and dominating all other temples in Bhubaneswar is यहाँ पे त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, which is the tallest of all the medieval Indian temples। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट माना जाता है मिडिवल एरा के टेम्पल्स में से। कृष्णदेव आर्य built the कृष्ण स्वामी टेम्पल इन हम्पी which is situated in the present state of कर्नाटका, जो हम्पी है आपको पता है ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट है who among the following attacked the सोमनाथ टेम्पल, तो मोहम्मद गजनी जो है उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल को बहुत बार, जिसकी वजह से लेकिन वो फिर भी उसके बाद डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। द सेन टेम्पल इज इन उड़ीसा।
और ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस इस टेम्पल के सेशन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आता हूँ कल, आपसे मिलता हूँ, और जहाँ पे मैं इसी तरीके के कुछ टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो इसी तरीके की जीके जीएस, करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है GK24, उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके लिए डिजाइन की गई है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना।